हमारी मांगें हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जिनकी वजह से चूक हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने मांग की है कि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, जबकि हकीकत ये है कि ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा था। हल्द्वानी हिंसा को लेकर कई सवाल हैं, कई शिकायतें हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सुबह राज्यपाल से मिला और उनसे अपनी मांगें भी रखी। एक के बाद एक कई सवाल उठाए और कार्रवाई करने के लिए भी कहा। तमाम जो भूमिकाएं हैं वहां के प्रशासनिक अमले की, उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है, सवाल दाग रही है। राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा था क्योंकि मैं कल रात ही हल्द्वानी से वापस आ पाया हूँ और बड़ी अफसोसजनक घटना है। हमने मांग की है कि जो ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने हाई कोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में एक जांच की मांग की है कि इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की चूक है। कुछ लोग इसको लगातार हिंदू मुसलमानों के दंगे के रूप में प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोक लगाने की बात की है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है। ये धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए जब वहाँ गए और गलत टाइम पे गए, गलत तरीके को इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से ये घटना घटी है। उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिसमें क्योंकि हमको प्रशासन के लोगों पर भरोसा नहीं, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की देखरेख में ये जांच हो और सब चीज़ सामने आए। हिंसा भड़की, पुलिस वालों पर हमला हुआ, वहां अलग तरीके का माहौल बना, लोगों में गुस्सा देखने को मिला और कांग्रेस अब इसे उकसावे की कार्रवाई भी बता रही है। इसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष ने कई तर्क दिए हैं। उनका दावा यह है कि एक अफसर ने वहां माहौल खराब किया। आप अगर देखें गौर से, इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा कमी रही है कि आज तक जब हम देखते थे कि किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसमें वहाँ के प्रभावशाली लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, LIU वहाँ डिप्यूट की जाती है, वहाँ अन्य उपकरण लगाए जाते हैं ताकि वहाँ की असलियत पता चल जाए और कोई अप्रिय घटना ना घटे। अर्धसैनिक बलों का वहाँ लगाया जाना, उसके अलावा PSC का लगाया जाना, ये इसलिए किया जाता है ताकि अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस घटनाक्रम को आप गौर से देखें तो एक ऐसा आदमी जो 9 दिन पहले इसका ट्रांसफ़र हो गया, वो इसको लीड कर रहा है। 15-16 सालों से वो हल्द्वानी में बसा हुआ है, बना हुआ है, कभी तहसीलदार, कभी SDM, कभी अन्य। उनकी भाषा का इस्तेमाल देखिए, आपने देखा होगा अतिक्रमण के जब मामले हल्द्वानी के आ रहे थे, कई बार दुकानदारों से, वहाँ के व्यापारियों से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महिला से ये कह रहा है, वो जब अपनी एप्लीकेशन दे रही कि साहब इसको शहद में डुबा के चाट लो, तो इस तरीके की भाषा जब कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो बहुत गलत लगता है। इसे उकसाने वाली कार्रवाई के रूप में मैं देखता हूँ। और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी भी सवाल बहुत सारे हैं। सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने इस मामले में अतिक्रमण हटाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं और प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा किया है। और 4 बजे का समय क्यों चुना गया, ये एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि सबको पता है आजकल 6:30 बजे अंधेरा हो जा रहा है। 4 बजे का समय क्यों चुना गया, दिन के समय में क्यों नहीं हुआ? और इस पूरे घटनाक्रम में आप अगर गौर फरमाएं तो कोर्ट में 14 तारीख को इसमें सुनवाई होनी थी, तो 6-7 दिन रुका जा सकता था। और जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को सीज करने में या गवर्नमेंट के सुपुर्द करने में मदद करी थी, उस बिल्डिंग को जिसको मस्जिद कहा है, उसको सील करते समय भी जिन लोगों ने मदद की, उनके वीडियोज हमारे पास हैं, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया था? और ये जानबूझ के 8 तारीख का दिन चुना गया क्योंकि उस दिन एक बड़े इनके धर्मगुरु की मृत्यु मेरठ में हुई थी। ये सारे वो लोग जिन्होंने उस समय प्रशासन की मदद उसको सील करने में की थी, वो सारे लोग मेरठ में थे, तो वो दिन का चुना जाना, LIU का फेलियर, ये एक गंभीर विषय है। DM की जो प्रेस हुई है हल्द्वानी में, उसमें भी आप अगर गौर फरमाएं 30 तारीख का फुटेज दिखाया जा रहा है, 3 तारीख का फुटेज दिखाया जा रहा है। अरे 8 तारीख का दिखाओ ना, जिस दिन आपने कार्रवाई की। उस दिन क्यों आपने ड्रोन से उसकी सर्वे नहीं की? उस दिन क्यों आपकी LIU ने ये खबर नहीं दी कि वहाँ भारी संख्या में लोगों में आक्रोश और भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, वहाँ पत्थरबाजी हो सकती है, अपनी घटना घट सकती है? उन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने नगर पालिका के निहत्थे कर्मचारियों को इतने बड़े खतरे में डाला।